हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 60 रुपये का शेयर है, 1.5% का फॉल आज देखने को मिला है यहाँ पर। और एक महीने में अगर हम देखें तो 4.5% का फॉल है। इससे पहले भी एक मेजर फॉल यहाँ पर आया था, 56 रुपीज़ पे गया था, तेज़ी दिखाकर वापस 64 पे गया, लेकिन फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर तेज़ी आती भी है तो एक दो दिन की तेज़ी आती है फिर गिरता है, फिर एक दो दिन की तेज़ी आती है फिर गिरता है, फिर एक दो दिन की तेज़ी आती है फिर गिरता है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी का है। बात करेंगे वीडियो में इस बैंक के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये गिरावट यहाँ पर चली आ रही है तो बात करना बनता भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 60 रुपये का शेयर है, एक महीने में 25% का फॉल ये दिखा चुका है। और 5 साल की अगर हम बात करें तो 50% का ग्रोथ भी है। देखिए ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी यहाँ पर आई थी 18 से ऐसी रफ्तार बने के ये 65 पे गया था, उससे ऊपर गया था। बाद में मार्च 2021 से ऐसा फॉल भी आया कि ये जून तक गिरता रहा, 15 महीने तक ये गिरता रहा और आधा हो गया था, ये आधे से भी ज़्यादा गिरावट आई थी। 66 से ये 31 पे चला गया था, मतलब 15 महीने के बाद इसने फिर से तेज़ी दिखाई और शेयर 3 गुना हो गया। जो 31 का भाव था वो 100 का हो गया था यहाँ पर। अब वापस से गिरावट यहाँ पर जो देखने को मिली वो सितंबर से देखने को मिल रही है और अभी भी गिरावट चल रही है। 15 महीने से ज़्यादा हो चुका है, सितंबर 2023 से गिरावट, ठीक है, और 15 महीने से ज़्यादा हो चुका है और 40% का फॉल ये दिखा चुका है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पहली बार की तरह अगर ये वापस 50% का फॉल दिखा देता है तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर ये अट्रैक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तब तक अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अभी तो देखने को मिल ही रही है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें, 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है। ऑल टाइम हाई 100 रुपये का है, 17 रुपये का लो भी है। 52 वीक्स का हाई 86 रुपीज़ का है, लो 56 रुपीज़ का, और ये अभी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 44,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक मार्केट कैप मैं कहूँगा इसका। तो देखा जाए तो डेफिनेटली एक मेजर फॉल से गुजरा ज़रूर है ये, और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वो अभी भी थोड़ा सा महंगा है, 23 का है ये, सेक्टर भी 16 का है। और अगर एग्जिस्टिंग प्राइस से अगर थोड़ी बहुत और गिरावट आती है 15% के आसपास की, तब वो अट्रैक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो, गिरावट की एक मेजर वजह जो रही वो यही कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट्स भाई साहब नहीं बढ़ रहे, कम हो रहे प्रॉफिट इनके। अब देखिए जहां इनका रेवेन्यू 9,400 करोड़ में 732 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां आज 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 340 करोड़ का। पिछले 2 क्वार्टर, इवन 3 क्वार्टर खराब रहे इनके। जब 640 करोड़ का भी प्रॉफिट इसका रिकॉर्ड हुआ था तब भी मेजर फॉल हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद सितंबर में तो भाई साहब सिर्फ 212 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा इनका, और अभी लास्ट दिसंबर में भी सिर्फ 340 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है, जो कि कम प्रॉफिट है, ये कम प्रॉफिट है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, मतलब कि भाई साहब यहाँ पर मार्जिन पे दबाव बन रहा है। एनपीए भी अगर आप देख रहे हो तो वो भी बढ़ते नज़र आए पिछले कुछ टाइम में, जो राइट ऑफ वगैरह भी इन्होंने ज़्यादा कुछ करा हुआ है। अब देखिए एक टाइम पे जहाँ 7,800 करोड़ के रेवेन्यू में 800 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका, आज रेवेन्यू उससे ज़्यादा है और प्रॉफिट भाई साहब 200 करोड़ में सिमट रहा है, 250 करोड़ में सिमट रहा है, 300 करोड़ में सिमट रहा है। तो ये अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर इनके नंबर्स में जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आता दिक्कत रहेगी यहाँ पर। अभी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अगेन मुझे बैंक बुरा नहीं लगता है ये। और अगर एग्जिस्टिंग लेवल से थोड़ा सा और फॉल आता है, मतलब 10-15% का, वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। म्यूचुअल फंड 4.56% पर है, जो कि अक्टूबर में 4.98% पे थे, थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है। डोमेस्टिक जो कि 11.21% पे थे वो 11.58 पर आए हैं। एफआईज के पास 27.12% का स्टेक है, और रिटेल की जो होल्डिंग है यहाँ पर वो 22.37% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 34.38% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन का पैसा यहाँ पर लगा ज़रूर है।
देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर के बाद अगर आप देख रहे हो तो कुछ खासा अट्रैक्टिव तो ये नहीं रहा है। हालांकि डेफिनेटली इससे पहले भी जब मेजर फॉल से ये गुजरा था, 15 महीने का फॉल चला था और एटलीस्ट 55% का, सॉरी 15 महीने तक ये गिरावट देखने को मिली थी, 55% से भी ज़्यादा का फॉल दिखा दिया था इसने। और अभी अगर आप देखोगे तो 40% की गिरावट ये दिखा चुका है। और अगर 50% मतलब 50 रुपये के लेवल पर अगर ये जाएगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पर शायद अट्रैक्टिव ये हो सकता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 पे जाएगा ये, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ग्राफ देख रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई एक्साइटमेंट नहीं नज़र आ रहा है। अगर ये कोशिश भी करता है, जैसे कि यहाँ पर देखो तो 56 से बेहतरीन कोशिश करके भाई साहब ये 64 पे गया था। अगर आप देखो तो बहुत बड़ी रफ्तार थी ये उस टाइम पे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 16-17% की तेज़ी दिखा चुका था ये, लेकिन वापस क्या हुआ, गिरावट स्टार्ट हो गई। और 1-2 दिन की तेज़ी अगर आती भी है तो ये वापस गिर जा रहा है, उससे ज़्यादा गिर जा रहा है। और ये प्रॉब्लम है, कहीं किसी लेवल पर अगर आप देखो तो कोई सपोर्ट, कोई बेस नहीं बन रहा है और ये दिक्कत यहाँ पर अभी भी दे सकता है। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा बैंक है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनके जो मार्जिन है उस पर दबाव बन रहा है पिछले 2-3 क्वार्टरों से और वो इनको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनके आने वाले 2-3 क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि तब नंबर्स कैसे आते हैं। पहले इनके रेवेन्यू तो अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स में उस तरीके का इंक्रीज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी, हालांकि बैंक अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग मार्केटिंग के ऊपर भी कर रही है। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर लेकर आए हैं ये, और क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर जो आने वाली है वो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखना रहेगा कि क्या होगा। हालांकि एक चीज़ है कि मार्केट में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली शेयर बाज़ारों में, तो लोग वापस शायद बैंक एफडी वगैरह की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। शायद उनका फ़ायदा मिल सकता है, डिपॉजिट्स का फ़ायदा मिल सकता है, जो पैसा लोग निकाल रहे हैं उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म के लिहाज से आज भी जो लोगों का जो माइंडसेट रहेगा वो यही है कि बैंक एफडी से ज़्यादा अच्छा पैसा जो है वो आपको गोल्ड या फिर आपको स्टॉक मार्केट दे सकता है। तो लोग जनरली बैंक में पैसा कम डिपॉजिट रखते हैं, लोग पैसों को इन्वेस्ट करना ज़्यादा कर रहे हैं और इससे जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के वो धीरे धीरे कम होते हैं। लेकिन हालांकि इसके डिपॉजिट थोड़े बहुत ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहे हैं। तो देखना रहेगा कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि मुझे लगता है कि 50 रुपये का लेवल है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, 50-55 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी के लिए देखो दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, बुरा नहीं, लेकिन कहीं सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है और अभी भी एफआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं इंडियन बाज़ार से। तो जो स्ट्रॉन्ग कहना स्टांस है वो अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है, दूर बैठो, तमाशा देखो। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कि वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार में प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।